स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। यहाँ पर आपको मिलेगा यूपी बोर्ड हिंदी का संपूर्ण समाधान। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास कृत वन पथ पर नामक शीर्षक, जो कि हाई स्कूल में है। हाई स्कूल का ये क्या कहते हैं आपका यहाँ पर दूसरा पाठ है, जो कि पहले दूसरे पाठ में ही गोस्वामी तुलसीदास कृत धनुष भंग शीर्षक था, जिसकी चर्चाएं हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज एक नए शीर्षक के साथ, जो कि वन पथ पर। तो पहले इसके प्रसंग जानते हैं कि ये वन पथ पर जो शीर्षक है वो कहाँ से है। तो गोस्वामी तुलसीदास कृत एक रचना है जो है कि कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत वन पथ पर यह शीर्षक जो है हाई स्कूल के सिलेबस में यहाँ पर है। और क्या कहते हैं कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का धनुष भंग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से धनुष का खंडन करते हैं। राम धनुष का खंडन करने के पश्चात राम का विवाह सीता से होता है। फिर तत्पश्चात राम विवाह कर सीता के साथ अयोध्या आते हैं। अयोध्या में रहने के पश्चात कुछ दिन के बाद पारिवारिक मतभेद फूट एक दासी के कारण, जिस दासी का नाम था मंथरा ने पारिवारिक फूट डालते हुए राम को चाल में चल के कैकेयी द्वारा राम को वन भेज दिया जाता है। राम वन के लिए तैयार होते हैं तो राम की पत्नी अर्थात सीता जी भी राम के साथ वन के लिए चल देती हैं। और राम और सीता यानी अपने बड़े भाई और भाभी को देख करके लक्ष्मण भी राम और सीता की सेवा के लिए वन को चल देते हैं। इस प्रकार से अयोध्या से राम, लक्ष्मण और सीता तीन लोग वन से के लिए चलते हैं। अब वही वन में चलने का प्रसंग यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। बड़ा ही मार्मिक चित्रण है, किस तरह से एक राज्य की राजकुमारी, एक महल की महारानी अर्थात सीता जी, जो कि एक क्षण के लिए मकान में भी नंगे पैर, अपने महलों में भी नंगे पैर नहीं चली थी, वह सीता आज कंकरीले पत्थर के मार्ग पर बिना चप्पल के कह सकते हैं, बिना किसी पैर में आश्रय के कंकरीले पत्थर पर किस प्रकार से इस धूप में जा रही हैं, उसका ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो सर्वप्रथम देखिए आप लोगों को इसका हम क्या कहते हैं संदर्भ बता देते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाता है? संदर्भ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन नामक भाग में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसकी रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से संदर्भ को जितना ही चढ़ा बढ़ा करके आप लिख सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था संदर्भ। अब आइए हम यहाँ पर पदों को देखते हैं कि किस तरह से पद यहाँ पर लिखे गए हैं। क्या पद किस प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। सीता जी किस प्रकार से चल रही हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में दगद्वय, झलकी झल भार कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवय, फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हों कि तो हैं, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ यति चारु चली जल चोय। किस प्रकार से सीता जी चल दिया। पुर ते निकसी रघुबीर बधु, पुर मतलब नगर, ते निकसी यानी जैसे ही नगर से निकली। कौन निकली? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पुरते निकसी रघुबीर बधु, कौन निकला? रघुबीर बधु। रघुबीर वधु का तात्पर्य रघुकुल की वधु अर्थात सीता जी जैसे ही नगर से निकली। सीता जी जैसे ही नगर से निकली, कैसी निकली? धरि धीर,
हृदय में धीरज को धारण करके। जैसे ही नगर से हृदय में धीरज को धारण करके सीता जी कहाँ, मग मीन्स रास्ता, रास्ते में डगद्वय अपने दोनों कदम को बढ़ाती हैं। किस प्रकार से यहाँ पर सीता जी अपन नगर से निकलती हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, किस प्रकार से रघुकुल की बधू अर्थात सीता जी नगर से निकल करके हृदय में धीरज धारण किए हुए अपने उस ककड़ीले पथरीले रास्ते पर अपने दोनों कदम आगे बढ़ाती हैं। जैसे ही दोनों कदम आगे बढ़ाती हैं, थोड़ी ही दूर सीता जी चली, मगड्वय 2-4 कदम ही जैसे ही सीता रास्ते में चलती हैं और 2-4 कदम चलने के बाद ही इस दोपहरी में धूप में और कंकड़ीले रास्ते पर सीता की स्थिति क्या होती है। झलकी भरी भार कनी जल की, उनकी आंखों में आंसू झलझलाते हैं, उनकी आंसों में आंसू भर जाती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, भाल भाल मीन्स मस्तक होता है, उनके मस्तक पर पसीने की झलझलाहट आ जाती है, पसीना भर जाता है। और क्या होता है, पुट सूख गए मधुराधर वय, जो उनके होंठ थे मधुर के समान मीठे, अमृत जो उनके होंठ थे, प्यारे उनके होंठ थे, सीता जी के जो प्यारे होंठ थे वे क्या हो गए, सूख गए। थोड़ी ही 2 कदम ही रास्ते पर आगे बढ़ाया, उनके मस्तक पर पसीने भराते हैं और उनके मधुर के समान प्यारे जो दोनों होंठ हैं वो सूख चुके हैं। इस प्रकार से सीता जी हृदय में धीरज को धारण करके रास्ते पर आगे चल रही हैं। फिर बूझती हैं। तत्पश्चात 2 ही कदम चलने के बाद सीता जी ने बूझती हैं, पूछा, रामचंद्र जी से पूछा। क्या पूछा सीता जी ने, कहा चलनो अब केतिक, अर्थात अभी कितनी दूर चलना है। थोड़ी ही दूर चली हैं और सीता जी राम जी से पूछी, क्या पूछी, चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है, कितनी दूर और आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद क्या करेंगे। पर्णकुटी करी हों कि तो हम, अपनी पर्णकुटी पत्ते की कुटिया, अपनी पत्ते की कुटिया करी हो कि तो है, कहाँ पर अपनी पत्तों की कुटिया बनाएंगे। सीता जी ने पूछा कि भी कितनी दूर चलना है और कहाँ पर अपने पत्तों की कुटिया बनाएंगे। सीता जी की इस प्रकार से व्याकुलता को देखा श्री रामचंद्र जी ने तीय पत्नी की लखी आतुरता, अर्थात सीता की इस व्याकुलता को देख करके, तीय की लखी आतुरता, सीता जी की इस व्याकुलता को देख करके पिय अर्थात पति यानी रामचंद्र जी की आँखियाँ, उनकी आँखों में से क्या होता है, अतुचारी चली जल च्वय। सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आँखों से आंसू बहने लगता है, आंसू से आंसू च्वय मतलब चूने लगता है। सीता जी की इस प्रकार से व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगता है। इस प्रकार का मार्मिक चित्रण यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी यह रचना जो है कवितावली में किया गया है, जिसकी अयोध्या कांड से उद्धृत शीर्षक ये वन पथ पर से चल रहा है। तत्पश्चात इस प्रकार से रामचंद्र जी भी व्याकुल होते हैं। आगे के पदों में देखते हैं, लिखा है, अब फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आगे चलते रहे। जैसे ही वो आगे चले जा रहे हैं, सीता जी ने देखा कि ये रुक नहीं रहे हैं, सो सीता जी ने रुकने के लिए एक बहाना बना रखा है। क्या बहाना बना रखा है, पहले की जो हमारे नगर व्यवस्था होती है, नगर व्यवस्था में क्या थी, वैदिक काल में कि नगर किनारे होते थे और जो रास्ते होते थे सो नगर के बाहर से होते थे। तो नगर के बाहर से चले जा रहे थे, प्यास लगी तो प्यास के लिए लक्ष्मण जी जो साथ में थे सो नगर में चले आए, यानी गांव में चले आए हैं, क्या करने के लिए, पानी लेने के लिए। उसी बहाने को देख करके सीता जी ने राम से कहा, एक बहाने से क्या कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका पर खोपिय छाह घरी को है ठाढ़े, पोछ पसेऊ बयारी करो अर पाँव पखारे भूरी ढारे,
तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी, कै बैठ बिलम्ब लकंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखे, पुल के तनु बारि बिलोचन वाढ़े। इसी बहाने को देखा, सीता जी ने देखा ये तो चले जा रहे हैं और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है, तो सीता जी ने रामचंद्र जी से एक बहाने के रूप में बोला, एक तरीके के रूप में बोला। क्या बोलती हैं, क्या बहाना करती हैं सीता जी के? रुकिए, जल को गए लखन है लरिका। सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा कि पानी लेने के लिए जल को गए, अर्थात जल यानी पानी लेने के लिए जो गए हैं कौन? लखन। लखन क्या है? लरिका। लरिका मीन्स बच्चा, बालक। जल लेने के लिए जो लक्ष्मण जी नगर में गए हैं वो लड़िका हैं, अभी छोटे से बालक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग आगे निकल जाएं और वो पथ भ्रमित हो जाए, इसलिए क्या काम करो कि परिखो। परिखो का मतलब इंतजार करो। पिए पति, अर्थात क्या काम करो कि जल लेने के लिए जो लक्ष्मण जी गए हैं वो भी लड़का हैं, इसलिए उनका इंतजार कर लो। कहाँ इंतजार कर लो? छाह घड़ी को है ठाढ़ो। छाह मतलब छाया, किसी वृक्ष की छाया में खड़े होके। घड़ी का मतलब एक घड़ी। तो जल लेने के लिए जो लक्ष्मण जी गए हैं वो अभी लड़का हैं, इसलिए किसी वृक्ष के छाया में एक घड़ी खड़े होकर के उनका इंतजार कर लो, और जब लक्ष्मण जी आ जाते हैं तब चलेंगे। इस प्रकार से सीता जी ने मन में विचार किया कि जैसे ही थोड़ी देर ये रुक जाएंगे वैसे थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा, लक्ष्मण जी आ जाएंगे। इस प्रकार से राम को बहाने से रोकने की चेष्टा किया सीता जी ने। और क्या कह रही हैं? इतना ही नहीं, जब तक हम वृक्ष की छाया में खड़े होते हैं तब तक आपको भी देख रहे हैं कि बड़े व्याकुल हो चुके हैं, तो आपकी भी कुछ परेशानी दूर कर दूं। कैसे दूर कर दूं? पोछ पसेऊ बयारी करूं, और पाय पखारी हूँ भूभूर ढारे। पोछी, पोछ दूं। क्या पोछ दूं? पसेऊ, पसीना। अब बयारी मीन्स हवा। करो, कर दूं, यानी कि जब तक आप यहाँ पर रुक कर के विश्राम करते हैं यानी लक्ष्मण का इंतजार करते हैं तब तक आप पे बहुत पसीना आ गया है। सीता ने रामचंद्र जी की ओर इशारा करते हुए राम जी से कहा, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ दूं, बयारी करूं और आपको मैं थोड़ा सा हवा कर दूं, क्योंकि आप बहुत पसीने से डूब गए हैं। और इतना ही नहीं, चलते चलते अरुपाएं और आपके पैरों में को क्या करूं? पखारी हों। पखारी हों मतलब धुलना, पैरों को धुलना। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जल नहीं है जो जल से पैरों को धुला जाएगा, कपड़े से साफ करना है। तब तक मैं आपके पैरों को पखार दूं, पैरों को साफ कर दूं, क्योंकि पैरों में लगा क्या है? क्या है पैरों में? सीता जी ने बताया, भू भूरी ढार्यो। भूभिर मीन्स होती है धूप से जलती हुई धूल। गर्मी के महीने में जब मई और जून के महीने में होते हैं तो ग्रामीण अंचल में जो हमारे पगडंडियाँ होती हैं, पगडंडियाँ में जानवर और इंसानों के चलने से पगडंडियों में ढेर सारी धूल उत्पन्न हो जाती है, और वह धूल धूप से तप्त हो जाती है। तो धूप से तप्त उस पगडंडी की धूल को भूंभुर कहा जाता है। सो सीता जी ने कहा कि आपके पैरों में ये जो भूंभुर लगी हुई है, यानी धूप से जलती हुई जो धूल लगी हुई है, मैं उसको ढाढ़े साफ कर दूं, उसको मैं निकाल दूं। जब तक लक्ष्मण जी नहीं आ जाते हैं तब तक आपके पसीने को पोंछ दूं, आपको हवा कर दूं, और आपके पैरों में ये जो धूप से जलती हुई धूल लगी हुई है इसको साफ कर दूं। ऐसा सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा। और इस प्रकार से जब रामचंद्र जी ने सीता के श्रम को जाना, सीता के कष्ट को जाना, तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या कहा? तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिक बैठ बिलम्ब लकंटक काढ़े। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी क्या किया? रघुबीर अर्थात रामचंद्र जी ने प्रिया, प्रिया मतलब प्यारा, प्रिया पत्नी, रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को क्या देखा? श्रम जानी। श्रम मतलब कार्य से, चलने से उनको व्याकुल जाना। और जब इस प्रकार से व्याकुल जाना तो एक बहाने से, राम भी बहाने से बैठ रहे हैं। किस बहाने से बैठा? बैठ गए क्या? बिलम्ब लो, यानी देरी तक, कंटक काढ़ो, कांटे निकालते रहे।
इस प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी ने सीता को श्रम में जाना तो श्री रामचंद्र जी भी बैठ करके बहाने से बैठे और काफ़ी देरी तक कांटे निकालने के बहाने बैठे रहे। बैठ विलंब लकंटक काढ़ो, विलंब मतलब देरी, इसलिए देरी तक बैठ करके वो कांटे निकालते रहे। जितनी देरी तक कांटे निकालते रहेंगे उतनी देरी तक सीता जी को आराम मिलेगा, वो बैठ ही रहेंगे। उनको तो आराम देने के लिए श्री रामचंद्र जी ने बहाने का ही प्रयोग लिया और देरी तक बैठ करके पैरों से कांटे निकालने के बहाने देरी तक बैठे रहे। इस प्रकार से फिर सीता जी ने रामचंद्र जी को देखा। जानकी नाह को नेह लखे, पुलके तनुबारी बिलोचन बाढ़े। जानकी अर्थात सीता जी ने, नाह नाह मतलब पति यानी स्वामी अर्थात रामचंद्र जी को, सीता ने रामचंद्र जी को नेह, नेह मतलब प्रेम लख्यो देखा। इस प्रकार से सीता जी ने रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा। जानकी नाह को नेह लखे, नाह मतलब स्वामी, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देखा। इस प्रकार से सीता जी ने राम को प्रेम पूर्वक देखा। अब प्रेम पूर्वक देखने के बाद क्या होता है, पुल के तन, सीता जी के शरीर आनंद से भर जाते हैं। बारी बिलोचन बाढ़े, वारी मीन्स जल, बिलोचन मीन्स आँख, बाढ़े मतलब बढ़ गए अर्थात सीता जी की आँखों में जल बढ़ गए अर्थात सीता जी की आँखों में आंसू भर आए। इस प्रकार से सीता जी ने अपने पति को प्रेम से देखते हुए सीता जी की आँखों में आंसू भर आते हैं। ऐसा मार्मिक चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बनपथ नामक इस शीर्षक में किया है। तो बनपथ शीर्षक के ये 2 पद, पहले और दूसरे पद हुए। इन पदों की हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन पदों के हम काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य जो मिलता है। फिलहाल अब हमारे सलेबस में जो है, हाई स्कूल के सलेबस में काव्यगत सौंदर्य लिखने को नहीं आता। आगे हम अपने अगले वीडियो में फिर बताएंगे कि आप लोगों को कैसे व्याख्या करनी है, व्याख्या के माध्यम से क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। फिर भी जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पर बनपथ नामक ये शीर्षक है, इसके काव्यगत सौंदर्य क्या आते हैं। भाषा यहाँ पर बहुत ही मनोहर दी गई है और शैली एकदम चित्रात्मक, मतलब चीज़ों को आँखों के सामने प्रस्तुत कर देना ही चित्रात्मक शैली होती है। तो पदों को यदि ध्यान से पढ़ने के बाद, व्याख्या को ध्यानपूर्वक समझने के बाद आपको वह चित्र दिख रहा होगा कि राम सीता किस प्रकार से व्याकुल हैं। सो इसी बात के लिए कहा गया क्या, चित्रात्मक शैली। और चित्रात्मक मुक्तक शैली, छंद जो यहाँ पे बनता है, सो ये सारे पद ही यहाँ पे बनपथ पर सवैया छंद में है। और सवैया छंद के पश्चात फिर रस यहाँ पर करुण रस बनता है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास बन रहा है। और क्या कहते हैं, इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य दिया गया है। पुनः सवैया छंद और दूसरा पद जो भी हमने देखा, ये जल को गए लखन है लड़का, यहाँ पे आपका श्रृंगार रस बन रहा है। श्रृंगार रस कहाँ बन रहा है, जानकी नाह को नेह लखे पुल के तन, जानकी नाह को नेह लखे पुल के तनु बाढ़े बिलोचन बाढ़े, यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, श्रृंगार रस बन रहा है। इस प्रकार से ये यहाँ का काव्यगत सौंदर्य हुआ। अब आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तत्पश्चात बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे।